Hey everybody, welcome you all to our first episode of It Talks. And today we are going to have an episode with Mr. Tejinder Singh, जो कि बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर हैं और उन्होंने अपने अब तक के बॉडी बिल्डिंग करियर में मिस्टर इंडिया, मिस्टर हरकुलस, मिस्टर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जैसे बहुत ही बड़े बड़े टाइटल्स और चैंपियनशिप जीते हैं। और किसी नॉर्मल एथलीट के लिए इनमें से कोई भी एक टाइटल जीतना बहुत ही बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं, मिलते हैं उनसे और सीखते हैं। स्टे ट्यून्ड। Fuck with your mama, your sister. Putting the perks on my system. Killing the niggas like Hitler. Diamond so Cody from Denver. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भैया ऑन फिट टॉक्स। और मैं वेलकम। बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। हमारी जो यहाँ पे शुरुआत हुई है बॉडी बिल्डिंग की, स्पेशली जो लड़कों में एक एक्साइटमेंट है कि हमें बॉडी बनानी है, वो आपको देख के आई है। हाँ काफी ये बात हाँ काफी जी। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा वो यही है कि आपकी जो फिटनेस जर्नी रही है वो कैसे स्टार्ट हुई? आपका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था? स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तो नहीं था। इनफैक्ट बेसिकली चक्कर ये था कि स्कूल टाइम से इंटरेस्टेड था काफी स्पोर्ट्स लाइन में। स्कूल में भी काफी स्पोर्ट्स करे, जैसे जो बेसिक बचपन के खेल होते, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, ये सब खेलता रहा। फिर फिटनेस से लगाव इसलिए हुआ क्योंकि एज अ मैन जब धीरे धीरे बड़े हुए, मैगजीन्स, फोटोज देखी, टीवी पे कुछ थोड़ा बहुत है कि बॉडी बनाना अच्छा लगा कि हाँ बॉडी अच्छी होती है, कि जो पर्सनैलिटी है कि वो बॉडी सही है। तो फिर गांव के ही कुछ लड़के मिलके, भैया थे हमारे, मेरे पड़ोस में रहते हैं, अमरीक भैया, हाँ जी। बाद में फौज में चले गए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया शुरू में कि जो पुशअप्स मारने, चिनअप्स मारने, बॉडी बनाने की शुरुआत कैसे करनी। अच्छा, तब वहां से फिर थोड़ा इंटरेस्ट जागा। तो मतलब शुरू से आप एक कहें तो जैसे एक और बच्चे नॉर्मल होते हैं पतले, वैसे थे? हाँ बिल्कुल, मैं शुरू से मैं बिल्कुल लीन ही रहा हूँ हमेशा हाँ से। जी। कभी भी ऐसे ओवरवेट कभी भी नहीं रहा। शुरू जब मैंने बॉडी बिल्डिंग एज अ जिम में जाके प्रोफेशनली शुरू करी, तब भी मेरा बॉडी बॉडी वेट 60 केजी था। अच्छा। 60 केजी से शुरू करा था, तो लास्ट में मैं 105 तक भी रहा। 105 किलो में भी गया हूँ लास्ट में 15-20 साल के अंदर। तो जो पूरा आपको करा। भी कितने साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए? बॉडी बिल्डिंग भाई करते हुए करियर है मेरा 2000 में मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म करा था मैंने। हाँ जी। और लास्ट में रिसेंट 2023 में भी खेल के आया हूँ। अच्छा, तो लगभग अगर तो हम 23 देखें तो साल हो गए। 23 साल। 23 साल का बहुत बॉडी ही बिल्डिंग। लंबा सफर। हाँ तो और जैसे आपकी जो जर्नी रही है इसमें एक बहुत ही आपका जो हम कह सकते हैं एक साथी रहा है, जो आपका इलाके में जो बहुत ही फेमस है, आपका स्प्लेंडर, उसके बारे में कुछ ये बताओ। बड़ा ये इसके लिए मैं आज भी बड़ा फेमस हूँ। मुझे आज भी लोग डोईवाला के जितने पुराने लड़के जिन्होंने मुझे देखा, दोस्त हैं, हाँ छोटे जी। भाई जैसे हैं, जिम में जो आते हुए थे, भैया हम आपको स्प्लेंडर पे देखते थे। कि वो ग्रे कलर का स्प्लेंडर आज भी है मेरे पास। उन पापा ने 97 में लिया था, अच्छा। तो आज भी रखा हुआ है वो, आज भी चलता है, हम चलाते हैं। मैं काफी वायरल रहा उस पे। क्योंकि जितना भी हमने आपके बारे में जाना तो सबका यही कहना था कि जब यहाँ पे कोई लोकल में जिम नहीं होता था तो आप उस स्प्लेंडर पे सुबह 4 बजे देहरादून जिम करने बिल्कुल जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ आसपास तो कोई जिम नहीं था। डोईवाला में एक जिम था, तब मुझे इसका पता नहीं था इतना, पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया था 2099 में ग्रेजुएशन करने के लिए। तो देहरादून जाना आना लगा रहता, तब वहाँ जिम ज्वाइन करा था। तो फिर तब डेली मैं मॉर्निंग में, ये लगा लो कि जिम वहाँ बाद में खुलता था, कई बार मैं पहले पहुंच जाता था। तो जिम वाले भैया जो है, हमारे पंडित जी भैया हाँ। बोलते हैं, वो भी शॉक्ड हो जाते थे, बोलते थे यार तेजिंदर तू इतनी दूर से आ जाता मेरे से पहले। मुझे शर्म लगती है कि जिम नहीं खुला अभी तक। तो मतलब एक ऐसा क्या मोटिवेशन था, क्या चीज़ थी जो इसने आपको इतने लंबे समय से ड्राइव करके रखा कि आपको इतने डिटर्मिनेंट रहे हो आप? हाँ, बस ये लगा लो एक बॉडी बिल्डिंग से लगाव हो गया था बहुत ज़्यादा, कि बॉडी बनानी है, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। बस बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती थी, अच्छा, और बस इसी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे पूछते हुए डर तो लग रहा है आपसे, आप बहुत सीनियर हो। जैसे कई कहते हैं कि भाई अगर आपकी बॉडी बनती है, आपकी फिजिक अच्छी है, हम्म। तो कहीं ना कहीं लड़कियां उस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं। क्या बात सही है ये? यार लड़कियों का माइंडसेट तो मैं इतना नहीं जानता। अट्रैक्ट फिजिक अच्छी पर्सनैलिटी पे लड़कियां क्या लड़के क्या सभी, हाँ जो जी। भी देखेगा कि हाँ कोई बंदा फिट है, आगे से इम्प्रेस तो होते ही हैं। उसमें हम्म। खाली लड़की वाला मैटर नहीं है। बाकी ये क्योंकि तो चलता रहा माइंडसेट अपना अपना, आजकल की जो फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। जनरेशन है, मोस्टली लड़के वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम बॉडी बना रहे हैं तो इसके लिए बना रहे हैं। नहीं, ये तो एक फालतू की बात है। ये तो लड़कों के आपसी हाँ गॉसिप्स जी। हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने लिए, कौन नहीं फिट रहना चाहता हम्म। आज की लाइफ में? सभी चाहते हैं 6 पैक हो, 8 पैक हो, या कम से कम टमी ना हो, और अच्छी फिजिक हो, शोल्डर ब्रॉड हो। ये तो सब कहावतें हैं। तो जैसे भी आपने फिटनेस के बारे में कहा, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में क्या डिफरेंस है, अगर आप ब्रीफ बता दें हमें।
बॉडी बिल्डिंग और बहुत लोगों को फिटनेस में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिटनेस में फ़र्क बड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक गेम हो गया, जो अगर हमें परफॉर्म करना है उसके लिए हमें फुल बॉडी एक प्रोपोर्शन चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, सब कुछ। फिटनेस तो ऐसा है, बंदा फिट रहने के लिए, जैसे डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करता है कि आपको यार जिम ज्वाइन करना चाहिए, कार्डियो करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही, आज का खान पान ऑर्गेनिक उतना है नहीं हाँ जी, शहरों में, या फिर जहाँ भी हम जो भी लेते हैं सब ये सब पेस्टिसाइड से बनी हुई हाँ जी। सब्जियां वब्जियां ये सब। तो इसलिए फिट रहने के लिए डॉक्टर तक आपको बोलता है कि आप कार्डियो करो, जिम जाओ, हल्की ट्रेनिंग लो। तो फिटनेस लेवल तो वो हो गया। बॉडी बिल्डिंग थोड़ा प्रो है कि आपने परफॉर्म करना है, स्टेज पे जाना है, फाइट करनी है, बॉडी बिल्डिंग हम्म। कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, वो डिफरेंस। तो क्या एक जो बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, क्या वो फिट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, फिट तो है ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मिथ्स ज़्यादा है कि जब कोई बॉडी बिल्डर बीमार होता है हम्म। या कभी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, आजकल जैसे काफ़ी हो रहा है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हाँ ये जी, सो, तो बॉडी बिल्डर जल्दी टारगेट हो जाता है बहुत बेसिकली। ज़्यादा टारगेट उतने हो ही जाता आम है इंसान से लाइफ भी। में भी उतना ही सब कुछ चल रहा है, उससे ज़्यादा ही चल रहा है इवन। हम्म। आप सालों में सुनोगे एक बार कि कोई बॉडी बिल्डर किसी तरह से मतलब हार्ट अटैक हुआ है, कुछ हाँ हुआ। जी। अदरवाइज आप आस पड़ोस में अपने सोशल लाइफ में तो काफी बार सुनते हो कि यार फलाने को ये हो गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को हम्म। डायबिटीज होगी, किसी को कुछ। ये बस हवा ज्यादा बनता है जिम वालों का अच्छा। कि सप्लीमेंट लेके बदनाम है हाँ वो। जी। तो आपके उसमें जो सप्लीमेंट्स नॉर्मल लेना, वो एक स्टार्टिंग जो यंग एथलीट्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जी। उनके लिए कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स या फिर आप कोई सजेस्ट करना चाहो कि जो सेफ है? सेफ तो खैर, आप एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, वो कोच पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और वो आपको उस पे कितना ट्रस्ट है कि वो आपको सही चीज़ देगा। दूसरा, सप्लीमेंट्स बिगिनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल डाइट पे रहें, अपने घर का अच्छा हरी सब्जियाँ, अपना चिकन, एग्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम्म। ये खाओ। आप अगर दूध लस्सी वगैरह प्रोवाइड करते हो तो ये सब चीज़ें यूज़ करो, नेचुरल खाओ, अच्छे रहो, बिगिनिंग में ये लो। अगर आपने थोड़ा फिटनेस में और अच्छे से ग्रोथ करनी है, या फिर यू वांट टू कि आप थोड़ा ब्रॉड होना है, मसल मास बढ़ाना है, तब आप थोड़ा सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ सकता है। उसमें भी सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से वे प्रोटीन ले सकते हो आप, हम्म। कोई प्री वर्कआउट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती यंग एज में, तो प्री वर्कआउट भी इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इन सब अच्छा, चीज़ों की। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चिकन एग्स वगैरह, तो अगर कोई वेजिटेरियन है, हाँ जी, हाँ तो जी। वेजिटेरियन वेजिटेरियन एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत, हाँ जब जी, लोग जानना चाहते हैं कि वेजिटेरियन बंदा बॉडी बॉडी बना बिल्डिंग सकता कर है सकते, या उसकी अच्छी फिट क्यों नहीं हो सकती है, और हो सकती है, बस ये है कि उसे प्रोटीन सोर्स ही, प्रोटीन ही इसमें आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेना है, रिक्वायरमेंट रहती है जो मसल बिल्ड करता है आपको, हम्म। मसल बिल्डिंग में। वैसे तो सारा न्यूट्रिशन का एक बैलेंस होता है, तो प्रोटीन ज़्यादा फेमस है कि प्रोटीन किससे आएगा, कि अंडे चिकन से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाँ या जी। फिश। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए फिर वो दालें हैं, करने कर तो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, जैसे वे प्रोटीन वगैरह, थोड़ा आर्टिफिशियल की साइड चले जाओ, वे प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करो। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो जो नाइन अपने 2009 1999 में स्टार्ट किया था, 1999 में मैंने फर्स्ट टाइम जिम में जिम गया था, जाके एक्सरसाइज शुरू करी थी। तो 2000 में फिजिक पहले से थोड़ी अच्छी थी, घर से काफ़ी, उससे 2-4-3 हम्म, साल पहले स्कूल टाइम में काफ़ी अच्छी कसरत करता रहा मैं। तो उस टाइम अगर हम देखें तो जो फेसबुक आया वो 2006 में है, सोशल मीडिया उसके बाद ही लॉन्च हुआ हाँ, है। बहुत तो फ़ोन भी नहीं थे उस वक़्त, तो हम्म, इवन हमारे पास टेलीफ़ोन, मोबाइल्स भी नहीं होते थे। तो कैसे, मतलब कोई ऐसा आपका फेवरेट एथलीट हो जिसको देख के लगा हो कि फिजिक अच्छी मुझे ऐसी बनानी है, कोई एक ड्रीम हाँ, फिजिक ये जिसको हम है। बोलते हैं? तब ना उस टाइम पे सोशल मीडिया पे तो सब कुछ था ही नहीं। हाँ जी। हमें कोई फ़ोटो गूगल कुछ नहीं होता हम्म, था। बस ये है कि मार्केट्स में जैसे कुछ पुराने बॉडी बिल्डर्स थे, आर्नोल्ड हुए, हाँ जी, है ना? ऐसे बड़े बॉडी बिल्डर्स जो फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहे जाते हैं। कहते हैं। वो सब लोग तो थे ही खैर, फ्लेक्सेस में थे, फ़ोटोज़ में। हम्म। तो उनको देख के थोड़ा लगा कि हाँ, हमारे लोगों की मतलब इंसान की बॉडी ऐसी भी हो सकती है। अच्छा, तो तो वो इंस्पिरेशंस हैं। आपने उनकी फोटो अपने कमरे में लगाई कि जैसे कहीं हम देखते हैं मूवीज वगैरह में नहीं, इंस्पिरेशन के लिए आर्नोल्ड की तो कहीं नहीं लगाई टू लगाते बी हैं? फ्रैंक, हाँ, लेकिन हमारे इंडिया के जो बहुत चैंपियन एथलीट हैं उस टाइम के 90s के, प्रेमचंद डेगरा जी, हम्म। पंजाब से हैं। उनका पोस्टर रहता हम्म। था मेरी अलमारी में हमेशा। उनकी वो पोस्टर आज भी शायद रखा है। मैं उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। बहुत टीम पे खेलते थे। अच्छा। इंडिया का नंबर 1 बॉडी बिल्डर बॉडी थी उनकी, और मिस्टर यूनिवर्स रहे वो 2-3 अच्छा, बार लगभग। आपका जो नाम है, हाँ जी। जो नाम बहुत फेमस है, निकनेम। निक नेम आपका कह सकते हैं जोरा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी कहानी बताओ कैसे पड़ा वो नहीं, नाम? नहीं, कहानी ये तो ख़ैर बचपन की बात है, वो जो मेरे बर्थ के टाइम की बात है। ये मेरे दादाजी ने रखा था मेरा नाम, अच्छा। जैसा मम्मी-पापा बताते हैं। तो मेरे दादाजी ने रखा था वो जोरा करके ना, कि हम्म। ताकत का एक सिंबल है, सिंबल लाइक कैसे? फिट और पावर। हम्म। तो उनको दादाजी ने रखा था। बहुत ही सीरियस क्वेश्चन जो हर एथलीट जानना चाहेगा, मैं भी जानना चाहूंगा कि जो एक आपका फेस था,
आपने बॉडी बिल्डिंग की, उसके बाद जो आपका एक इंजरी फेज था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, हाँ। तो उसको आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि आपने जो 2017 में गोल्ड के साथ कमबैक किया, वो कैसे? क्योंकि लोगों को पता है कि कमबैक किया, चलो मेहनत की कमबैक हुआ है, बट उसके हाँ, पीछे जो असली कहानी है, जो एक मेंटल टॉर्चर बंदे पे होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो उस बिल्कुल वक़्त टूट काफ़ी जाता है बंदा। डिमोरलाइज़ हो गया था मैं, काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ने भी यही बोला था कि अब आप इस फ़ील्ड में और परस्यू मत करो बेसिकली, क्योंकि आप उस टाइम एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि जिम के बाहर ही हुआ था। थोड़ा-सा उस पे हाँ ब्रीफ़ कर जी, लेते हैं। एक्सीडेंट बस जो रो सिटी बस होती है ना, हाँ तो मैं जी, सुबह 8 बजे की बात है ये। तो टक्कर लगी मारी थी, तो मेरी रिब्स ब्रेक हुई थी। कुछ सर में मेरे कि टाँके आए थे, 16-17 टाँके। तो मैं तो ख़ैर बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल ले गए थे लड़के जिम के फटाफट से उठा के। तो डॉक्टर्स वग़ैरह ने भी मुझे ये सजेस्ट करा कि अब यार बहुत बड़ी इंजरी हुई है तुम्हारे, कि अब आप बॉडी बिल्डिंग को तो छोड़ो, तो बड़ा दुःख तो लगता ही है बात सुन के कि हाँ कोई जी, हमें आगे और नहीं करना। उस वक़्त मैं पीक पे था बेसिकली। अपनी बॉडी बिल्डिंग में 2015 में मैं सीनियर नेशनल में सिल्वर आया था मेरा, उससे पहले गोल्ड भी था। तो उस वक़्त मैं अपनी फ़िज़िक में पीक में था उस टाइम, तो उसी टाइम ये झटका लग गया। लेकिन फिर कोच साहब ने, मेरे राज सर हैं, मेरे कोच हैं जो देहरादून से, हाँ जी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा कि धीरे-धीरे कमबैक करेंगे। 7-8 महीने तो मैं खैर रेस्ट पे रहा बिल्कुल। 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा, उसके बाद 3-4 महीने मैं इंजरी को रिकवर करने में लग गए मेरे, हील करते रहे। तो राज भैया जो कोच साहब ने डाइट्स वगैरह दी, प्लान्स बनाए, और फिर धीरे-धीरे मोटिवेशन वापस की शुरू हुँ, करके फिर धीरे-धीरे करा। 2016 17 अगस्त में था फिर इंटरनेशनल जो था इंडर वर्ल्ड पुलिस लॉस एंजेलिस अमेरिका में, उसके लिए फिर टारगेट करा। तब फिर वापस कमबैक है वो मेरी लाइफ का, कि मेरे को फिर दोबारा गोल्ड में लाया वहाँ पे। अच्छा, तो जैसे भी आपने आपके कोच की बात की है, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने आपकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में भी देखा है, हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनके बारे में कुछ देखो, बताओ आप? कोच की रिस्पेक्ट तो हाँ ख़ैर जी, श्योर है कि कोच साहब ही किसी भी फ़ील्ड में गॉडफ़ादर या कोच का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जी, राज सर 2000 से ही मैं उनके साथ हूँ। उन्हीं ने सिखाया है, उन्हीं ने बताया है। जैसे-जैसे उन्होंने कराया वैसे ही मैं करता गया, और आज देख लो आपके सामने हूँ, नेशनल चैंपियन भी रहा, इंटरनेशनल भी रहा। तो जॉब भी है आज उसी गेम की वज़ह से। हाँ जी, जैसा मालूम ही है आपको, मैं उत्तराखंड जी। पुलिस में हूँ। तो जैसे आपकी जॉब है उत्तराखंड पुलिस में, जी, जी। और आपका जिम भी है, आप जिम, खुद भी हाँ जी। एथलीट हो, तो आप जिम मेरा नहीं है बेसिकली, जिम कोच साहब का ही है। तो उन्होंने मुझे मतलब केयर टेकिंग एज़ अ उन्होंने बोला कि तेरे घर के ज़्यादा पास है, तू वहाँ देख भी और कर भी वहीं पे। अच्छा, तो मैं तो ऐसे आप रहता है। जो आपकी एक पर्सनल लाइफ होगी, आपकी जिम लाइफ, आपकी ड्यूटी लाइफ, जी, आप जी, इन जी। इनको मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि एक बॉडी बिल्डर तो भाई हाँ, रेस्ट भी प्रॉपर करना है, डाइट भी लेनी जॉब है। में तो ऐसा है कि अभी मैं स्पोर्ट्स कोटे से हुआ, 2006 में हुआ था मैं भर्ती। तो अभी तो ख़ैर मेरे मेडल्स वग़ैरह आ रहे हैं, इस वज़ह से मैं टीम में ही हूँ। हाँ तो जी, जॉब में मेरे को इतना ड्यूटी-वूटी का इतना कोई चक्कर है नहीं है। इमरजेंसी में ड्यूटी लगती है, जैसे कोई इलेक्शन आ जाए बड़े, हाँ जी, उनमें ड्यूटी जाती हैं बिल्कुल, करते हैं हफ़्ता 10 दिन। और कोई और जैसे कुंभ आ गया था, ऐसे बड़ी-बड़ी ड्यूटीज़ हैं कोई, उनमें जाना पड़ता है। वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी फ्री है। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। टीम तो में क्लोज़ हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं। तो एक जैसे जब प्रिपरेशन का टाइम आता है, हम देखते हैं एथलीट्स हाँ बहुत ही जी। अपने पीक पे होते हैं जी, जी। और रेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी डाइट्स भी ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हल्का-सा एक एग्रेशन आ जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस होता टाइम है। फ़ोकस हम ज़्यादा रहते हाँ हैं जी, बेसिकली ना, तो फिर एक्सटर्नली अगर हमें कुछ और डिस्टर्बेंस हो शेड्यूल में, हाँ तब जी, थोड़ा-सा एग्रेशन रहता है। अदरवाइज़ खैर कोई भी गेम हो, उसमें एग्रेशन तो हाँ जी। चाहिए ही है हमें, अपने फिट रहने के लिए और वर्कआउट पे ध्यान देने के लिए। तो एक अगर आप शॉट अपने जो आपका बहुत फेमस है आपका बाइसेप, उसका अगर एक बार आप शॉट दे दो तो? बाइसेप अब पहले जैसा रहा नहीं है वैसे, पर फिर भी काफ़ी है। तो इसका कोई अगर आप वर्कआउट बताना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों का होता है कि भाई बॉडी में हमें बाइसेप ही एक बहुत अच्छा जो हमें एक पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प हाँ, करता है। वो कोई मोस्टली जो जनरेशन है हुँ। जिम जाती है, वो सोचती है कि बाइसेप अच्छा हो तो हाँ, बॉडी, क्योंकि मोस्टली दिखना क्या है, बाइसेप बाइसेप ही दिखना दिखता है, है। बाकी तो सब कपड़े रहने-वहने। लेकिन ये है कि मैं तो कंप्लीट, मेरे जिम में जो भी हम जहाँ मैं जाता हूँ, हाँ जी, वहाँ जो भी अगर मेरे से कोई सजेशन लेता भी है, जिन्हें मैं ट्रेनिंग देता भी हूँ, वो सब लोग, मैं हम तो फुल वर्कआउट पे फोकस करते हैं, हाँ थाइज़ जी। टू शोल्डर एवरीथिंग। तो बाइसेप्स के लिए मोस्ट आप बार्बल कर्ल, हुँ, पिचर कर्ल, और तीसरा एक हैमर कर्ल जो मेरा फेवरेट है। डंबल हैमर कर्ल। हाँ जी। वो 3 एक्सरसाइज़ ज़रा अच्छे से हैवी से करें, अच्छा हाई 4-4 इंटेंसिटी सेट। रेपिटेशन। लोग 3-3 करते हैं, मैं 4-4 करता हूँ, तो 4 या अच्छा, 5 भी कर देता हूँ, मज़ा आए तो। तो एक क्वेश्चन, जैसे आजकल जो जिम्स में रबड़ वाला वेट बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, हुँ, हुँ। उसमें और जहाँ तक आपकी जिम है, आप सब एक अगर हम बोले तो, जैसे हम पंजाबी में वर्ड है
पुराने खुंड, तो आप आयरन के साथ आप हमेशा प्रैक्टिस करते हो। आयरन वेट और जो रबर वेट है उसमें आपको डिफरेंस है? डिफरेंस एज सच ऐसे तो नहीं कहेंगे 10 किलो की प्लेट, चाहे आयरन ओपन हो वो हो चाहे रबड़ वाली है, तो 10 ही किलो, लेकिन एक ना माइंड सेट रहता है। हम शुरू से, जब मैंने जिम में करा था, बूस्ट जिम जो हमारा देहरादून वाला है प्ले ग्राउंड में, वहाँ पे आयरन वेट ही था सारा, तो एक हैबिट हो जाती है। और फिर एक आयरन की साउंड, उसकी स्मेल, वो सब चीजें शायद हार्डकोर वर्कआउट करने में थोड़ा सा हेल्प करती हैं, वो खन खन की जो मोटिवेट आवाज करती आती है। वो चीजें सेट हो जाती है माइंड में। लेकिन जिन्होंने जिस जिम में शुरुआत करी है वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं, ऐसा नहीं। एक डिफरेंस, जैसे आपने बहुत, अब आपको 23-24 साल हो चुके हैं हाँ बॉडी जी, बॉडी बिल्डिंग करते, तो उस टाइम के डिफरेंस में और आज में जो डिफरेंस है, कोई बहुत जैसे आजकल डिफरेंस है, बहुत फैसिलिटीज हो बहुत चुकी हैं, डिफरेंस है। गियर्स हाँ आ जी, हाँ चुके जी, हाँ हैं। जी। उस टाइम एसर्ट और इतने ज्यादा साधन नहीं थे। इनफैक्ट जिम भी ओल्ड स्कूल मशीन्स थी सारी, ऐसी एडवांस मशीनें अब जैसे आ गई हैं, अब तो बहुत ज्यादा हाँ एडवांस आ जी, गई हैं, ट्रेडमिल्स वगैरह हो गए, एक्सकेलेटर्स आ गए, दूसरी कई तरह के कार्डियो हाँ मशीन्स जी, ही आ गई हैं। और अदर वर्कआउट्स के लिए भी बहुत सारी, इवन देन इनर थाइज, आउटर थाइज, हाँ जी। हैमस्ट्रिंग के लिए भी 3-3 4-4 तरह की, अलग अलग तरह की, तो काफी फर्क है। पहले तो एक ही लेग कर्ल्स होती थी हैम्स के लिए, वही करनी है। जो बॉडी बिल्डिंग का आप फ्यूचर देख रहे हो, स्पेशली उत्तराखंड में यंग एथलीट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या फ्यूचर है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटीज एज सच आप कहेंगे कि अगर जॉब वगैरह के हाँ लिए कर जी। रहा है कोई, तो खैर गवर्नमेंट अब वैकेंसीज तो निकालती है। अब स्पोर्ट्स कोटा पहले तो बंद कर दिया, सब दोबारा शायद इस बार इन्होंने दोबारा से इनरोल शुरू कराया कि किया। स्पोर्ट्स कोटा दोबारा खोलेंगे अब। तो वो भी डिपेंड करता है कि उसमें बॉडी बिल्डिंग की वैकेंसी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इस बार इन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं, कोई नई नीति बनाई है कि इसमें सिर्फ ओलंपिक्स गेम्स को ही स्पोर्ट्स कोटे से हम हाँ जी। कराएंगे। तब हमारे टाइम में ओपन थी, तब ऐसा कुछ था नहीं, तो हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, अगर और बहुत से डिपार्टमेंट है, खाली पुलिस नहीं। रेलवेज है, रेलवे बॉडी बिल्डिंग लेते हैं, ओएनजीसी है, ये सब लोग बॉडी बिल्डिंग में है। अपॉर्चुनिटीज तो है, अच्छा फ्यूचर है, लड़के जो इंटरेस्टेड है करते हैं। अच्छा, तो एक लास्ट, अगर जाने से पहले आप कोई, जितने भी यंग एथलीट्स हैं जी जी। अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ इंटरमीडिएट है, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें? मैसेज बॉस यही है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। कुछ लड़कों को अपने से बड़े बॉडी बिल्डर को देख के ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दूं कि चलो मैं हूँ, अब पुराना हो गया हूँ, हम्म, बॉडी की, भैया की बॉडी बहुत अच्छी हाँ है, जी। तो ऐसी बॉडी कितनी देर में बनेगी, कितने दिन में बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी, जैसे अभी आपने डिस्कस करा, 22-23 साल हो हाँ गए जी। मेरे करियर को भी, तो टाइम लगता है। बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट कुछ नहीं है, और शॉर्टकट लेने की भी कोशिश ना करें। कुछ लोग जैसे मार्केट में बैठे हैं, कुछ स्टोर्स हैं, कुछ हैं, उनको क्या है, उनको तो अपना सामान बेचना है। बेचना है, या बोल दो आपको भेड़ना है। लेकिन आप एक कोच की सलाह से, एक सही सजेशन से, सही सप्लीमेंट्स यूज करो। कि जब तुम्हारी जिस एज के हिसाब से जो चीज जरूरी है वही यूज करो, और अंडर गाइडेंस करो, तो ठीक है। बस जल्दीबाजी बिल्कुल ना सोचो, कोई मेरेकल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई दिन में, इवन साल में भी बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनाने के लिए पेशेंस चाहिए होते हैं, है ना। हम्म, और कोई गेम का मैं जानता नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत पेशेंस और धैर्य का काम है। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। और ओके, थैंक बाकी यू। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। हम श्योर करेंगे कि आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करें। भैया से भी आपकी कोई कोई क्वेरीज हैं, कोई कुछ है, उसका लिंक हम आपका, भैया का इंस्टाग्राम हैंडल आपको इंस्टाग्राम नीचे में। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप भैया से डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू भाई। भैया, थैंक यू यार, थैंक यू।